एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं कि घर पर बैठकर आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ये एडवर्टीजमेंट्स हम सबको बहुत ज़्यादा fascinate करते हैं, राइट। आप भी घर बैठे यू वांट टू अर्न इन लैक्स। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि आजकल 16, 17, 20, 21 साल के बच्चे दे आर अर्निंग इन लैक्स जस्ट सिटिंग एट होम। तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये चीज़ें रियली में एग्जिस्ट करती हैं? इन रियल लाइफ क्या ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है सबसे ज़्यादा कि लोग घर बैठे बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं अपने घर बैठे केवल अपनी स्किल्स की हेल्प से। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये जो टर्म है ये आपने बहुत सुना होगा। आपने बहुत लोगों से इसके बारे में भी सुना होगा कि आजकल मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या आजकल मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। तो ये आजकल फ्रीलांसिंग जो चीज़ है बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई है। फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाम्भवी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में कि आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग की हेल्प से हाउ यू कैन अर्न इन लैक्स जस्ट बाय सिटिंग एट योर होम, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डोमेन्स होते हैं जिनमें यू कैन स्टार्ट डूइंग योर फ्रीलांसिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप हियर। और जब भी मैं फ्रीलांसिंग के बारे में किसी से बात करती हूँ तो एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि फ्रीलांसिंग केवल वही लोग करते हैं जो टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स जो कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग या इन सब चीज़ों में अच्छे होते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो कि लोग आजकल एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे को फैला रहे हैं। तो क्या जो लोग टेक्नोलॉजी, जो लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग में नहीं अच्छे हैं, जो डांस में या गाने में या पेंटिंग में, ड्राइंग में, इन सब चीज़ों में अच्छे हैं, क्या उनके लिए फ्रीलांसिंग नहीं है? क्या उनके लिए ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि वो लोग पैसे अर्न कर सकते हैं जस्ट बाय सिटिंग एट होम? ऐसा बिल्कुल है। जो लोग को टेक्नोलॉजी, जो कि आप कहते हैं कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, फ्रीलांसिंग वो लोग भी करते हैं। बस ज़रूरत एक चीज़ की होती है, एक सही प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को लोगों को दिखा सकते हो, अपने स्किल्स को और ज़्यादा निखार सकते हो, ताकि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, वो आपको धीमे धीमे काम देना शुरू करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब है कि बहुत आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम नहीं करते हो 10 to 5। आप बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज में एक टाइम पे काम कर लेते हो। आप अलग अलग कंपनी से अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेते हो और उन प्रोजेक्ट्स पे वर्कअप करते हो। अब इसमें ना तो किसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है कि आप इस कंपनी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हो, या आप उस कंपनी में, जैसे कि फुल टाइम में होता है ना कि अगर आपने फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर ली तो बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि नहीं, अब आप पार्ट टाइम या आप फ्रीलांसिंग किसी कंपनी में नहीं कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग जो होती है ये आप मल्टीपल कंपनीज में करो। जैसे मैं इस समय यूडेमी में हूँ, आई एम इन अपग्रेड, ग्रेट लर्निंग, गीक्स फॉर गीक्स, लैम्डा टेस्ट, आई जयपुरिया, इन सारी कंपनीज के लिए मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। और मुझे कोई नहीं रोक सकता किसी दूसरी कंपनी फ्रीलांसिंग करने से, क्योंकि मैंने कहीं पे कोई फुल टाइम जॉब नहीं ले रखी है। तो अब आज हम लोग बात करेंगे इसी चीज़ों के बारे में कि आपने फ्रीलांसिंग, अपनी स्किल और इन सब चीज़ों को कैसे आप इस पर यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आपको फ्रीलांसिंग करने का मन करे या आपको ये सोचो कि नहीं मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है करना, तो सबसे पहली एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जब तक आप अपना इंटरेस्ट फाइंड नहीं करोगे, आप नहीं ढूंढ सकते हो कि आप कौन से टॉपिक में या कौन से फील्ड में आपको फ्रीलांसिंग करनी है। और मान लीजिए आप किसी फील्ड में चले गए और आपको कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आपने किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रखा है आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो वो चीज़ आपके लिए फिर एक बर्डन, एक बोरिंग टाइप का आपके लिए होने लग जाएगा। तो सबसे पहला काम है अपना इंटरेस्ट फाइंड करो। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है उसको पढ़ो, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है आप डांसिंग की तरफ जाओ, सिंगिंग, पेंटिंग, जिसमें भी इंटरेस्ट है उसकी तरफ जाओ। अब अगर मैं यहाँ पे कोडिंग की बात कर लेती हूँ, कोडिंग या प्रोग्रामिंग की, तो आपको कौन सी लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है? आपको पाइथन में है, आपको जावा है, सी है, C++ है, आर है। देखो, आप परफेक्ट एक लैंग्वेज में होते हो, आपकी स्पेशलाइजेशन एक लैंग्वेज होती है।
जैसे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होंगी, मैं हूँ, मुझे पाइथन आती है, मुझे सी आती है, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो पाइथन है। तो इस तरीके से अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर स्पेशलाइजेशन कि आप किस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्पेशलाइजेशन है। अब आपने स्पेशलाइजेशन चूज कर ली, अब मार्केट में देखो कि पाइथन से रिलेटेड और क्या क्या डोमेन्स, क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें कि आप फ्रीलांसिंग करके यू कैन अर्न अराउंड अ गुड अमाउंट इनटू योर हैंड्स। तो अब उसके लिए आपको सर्च आउट करना है क्या क्या और फर्दर फील्ड्स हैं इन पाइथन। तो पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, आजकल वेब डेवलपमेंट में आप यू यूज योर पाइथन, आप साइबर सिक्योरिटी में यूज करते हो, आप डेवऑप्स में यूज करते हो, आप हर एक फील्ड में यू यूज इन द पाइथन टुडे, राइट। सो इनमें से अपने एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना स्टार्ट करो कि अब आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। आई स्टार्ट चूजिंग दैट एंड स्टार्ट यूजिंग अप दैट पर्टिकुलर थिंग, और लोगों को रीच आउट करने लग जाओ कि दैट ओके इन डेटा साइंस में ये चीज़ें कर लेता हूँ, सो इफ़ यू वांट आप मुझे अपने कंपनी का डेटा दीजिए, आई कैन एनालाइज दैट फॉर यू। इस तरीके के सबसे पहले तो आप कर सकते हो। दूसरा है आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, जैसे कि मैं जो करती हूँ, मैं करती हूँ कंपनीज के लिए वीडियोस क्रिएट करती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, और वो अपने चैनल्स, अपनी वेबसाइट्स, अपने अकेडमीज में पुट डाउन करते हैं। तो आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो फ्रीलांसिंग करके। अगर आपको लिखने में कुछ इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी का, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो। उसमें फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल मार्केट में, लोग फ्रीलांसर्स को कंटेंट राइटिंग लिए बहुत हायर करते हैं। सो आप फ्रीलांसिंग करके आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन हो तो, राइट। अब अगर आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन नहीं हो, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सो इन दैट केस भी आपके जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें होता क्या है, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म फाइवर, आप लोगों ने जरूर सुना होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, काफी फेमस है फाइवर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हो सकती हैं सबके लिए आपको वहाँ पे क्लाइंट्स मिलते हैं। सो होता क्या है, जैसे कि मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो मैंने वहाँ पे अपना एक लॉगिन किया, अपना एक पेज बनाया, मैंने अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाई एंड आई सेट दैट। अब वहाँ पर आई कैन सिंपली वहाँ पे कोई भी क्लाइंट जो है, अगर अपना वर्क वहाँ पे शोकेस करना है, आपको अपने सैम्पल्स देने हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो दैट पर्सन कम्स टू यू कि ओके मेरे लिए ये प्रोजेक्ट, रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट आप बना दो। सो आप वो प्रोजेक्ट उनके लिए बनाते हो, आप उनके लिए पेंटिंग बनाते हो एंड दे पे यू अकॉर्डिंगली, जो भी आपका पे होता है। तो इस तरीके से पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, जितनी भी और चीज़ें हैं आप सबके लिए यू कैन स्टार्ट डूइंग द फ्रीलांसिंग। और उसका प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया फाइवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हो। अब आपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स कहाँ से लेके आओगे, चलो आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड कर लिया कि अच्छा ठीक है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मैंने ये डोमेन चूज करा है और फाइनली मुझे अब इसमें ही जाना है। अब आपको प्लेटफॉर्म कहाँ से चूज करोगे, अपने क्लाइंट्स कहाँ से आप लेके आओगे। पहला प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया फाइवर, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरीके के क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपके टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी, दोनों तरीके के। इट्स जस्ट दैट कि आपको वहाँ पे फाइवर पे जाना है, यू हैव टू बिल्ड योर इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल, अपने सैम्पल शोकेस करने हैं और अपना जो अमाउंट है वो आपको पुट डाउन करना है कि इतना अमाउंट यू टेक इन, और जो भी आपके पीपल है वहाँ पे आपको रीच आउट करना है स्टार्ट कर देंगे फाइवर। सेकेंड है आप अपवर्क पे जा सकते हो, ये भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। फ्रीलांसर भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी इस तरीके से काम करते हैं। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, यू कैन बिल्ड अप योर प्रोफाइल और यू कैन रीच आउट टू द क्लाइंट्स ओवर देयर। अब एक बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जहाँ से मुझे मेरी सारी की सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स मिली थी एंड दैट इज योर लिंक्डइन। शायद से आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा लिंक्डइन के बारे में और आप लोग होंगे भी लिंक्डइन पे, और जो लोग नहीं हैं सो मेरी सबसे पहले आपको एडवाइस है कि बहुत जल्दी जाके आप लिंक्डइन पे अपना एक अकाउंट बना लीजिए। आप उसमें अपना काम शोकेस, अपना वर्क शोकेस करना स्टार्ट करो। मान लीजिए आज आपने डेटा साइंस का कोई पर्टिकुलर टूल सीखा, तो ट्राई टू शोकेस कि अच्छा मैंने ये टूल सीखा तो इस टूल को मैंने यूज करके इस एनालिसिस को परफॉर्म किया है, इस तरीके से। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप अपने पेंटिंग्स के जो भी सैम्पल्स हैं उनको डेली बेसिस पे पुट डाउन कर दो। देखो फ्रीलांसिंग में भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए है अपने क्लाइंट्स को लाने के लिए।
कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको हर रोज उस काम को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज पहले दिन एक पोस्ट डाली कि नहीं मुझे टैबल्यू यूज करना आता है और मैंने डेटा पे एनालिसिस किया, और अगले दिन आपके लिंक्डइन के जो चैट बॉक्स है, इनबॉक्स है, उसमें मैसेजेस भरे होंगे कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, आप मेरे लिए वो काम कर दो, विल पे यू दिस, विल पे यू दैट। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आइए और रियल एग्जाम्पल से चीज सीखिए। रियल लाइफ में होता क्या है कि यू हैव टू वेरी कंसिस्टेंट, डेली बेसिस पे आपको अपना वर्क शोकेस करना होता है। इट कैन टेक 1 मंथ कि आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट मिले, इट कैन टेक 2 मंथ्स कि आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट मिले, इट कैन टेक 6 मंथ्स कि आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट मिले। बट यू डू नॉट हैव टू लूज होप, या आपको डिसअपॉइंट नहीं होना होता है उस पोजीशन पे। इट्स जस्ट दैट कि आपको कंटिन्यू करते जाना रहता है। जैसे कि आप अपना वर्क जो है शोकेस कर रहे हो लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे, स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आपको रीच आउट करना शुरू कर देंगे। वो आपसे कहेंगे कि वी वांट कि आप मेरे लिए ये वीडियो क्रिएट करो, वी वांट कि आप मेरे लिए ये ब्लॉग लिख दो, वी वांट कि आप इस कंपनी को हमारे पास ज्वाइन करके एज अ फ्रीलांसर आप हमारे लिए ये काम करना शुरू कर दो। धीमे धीमे पीपल आपको इस तरीके से रीच आउट करना चालू कर देंगे, बट दैट विल टेक टाइम। ये कोई 7 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं है कि आपको क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे और अपनी कमाई आप शुरू कर दोगे। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, दैट टेक्स टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, बट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, इन दोनों चीजों की हेल्प से आप बहुत जल्दी फ्रीलांसिंग की फील्ड में ग्रो कर सकते हो। और स्टार्टिंग में इट्स जस्ट माइट हैपन कि आपको अपने काम के लिए पे नहीं किया जा रहा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और स्टार्टिंग में जरूर ऐसा हो सकता है कि लोग कहें कि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा किसी कंपनी में काम करने का या ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने का, तो स्टार्टिंग में हम आपको ऐसा कुछ पे नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे आपको अपने ईगो को साइड पे रख के आपको ये देखना होता है कि आपको काम मिल रहा है। टिल द टाइम आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, टिल द टाइम आपके पास ये चीज नहीं होगी कि मैंने इस कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट्स करे हैं, आपको वेल पे नहीं मिलेगा। बिकॉज वी नो कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। फ्रीलांसिंग की फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं है, यू विल गेट योर पेमेंट, बट इनिशियल लेवल पे अगर आपको कोई काम बिना पेमेंट के एज अ फ्री भी करना पड़े, किसी कंपनी को सैंपल देना पड़े, एक ब्लॉग लिख कर किसी कंपनी को 5 वीडियोस बना करके आपको सैंपल शो करना पड़े वीडियो कंटेंट क्रिएशन, तो बिल्कुल करिए। वहां पे अपने ईगो को साइड पे रख के कि नहीं मुझे पे नहीं कर रहे तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ये चीजें नहीं चलती हैं रियल वर्ल्ड में। लाखों की भीड़ है, उन्हें कोई दूसरा पर्सन मिल जाएगा जो कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देगा। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें जरूर होंगी, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको वो चीज को जो भी आपके पास ऑफर आए किसी भी तरीके आपको उस ऑफर को ग्रैब करना है और आपको उससे आगे बढ़ना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने जब 1-2 कंपनीज में कुछ डिफरेंट काम करा होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने आप पेमेंट आपके मिलने लग जाएंगे। और वो पेमेंट कहाँ तक जा सकते हैं वो आप कभी सोच नहीं सकते हो। फ्रीलांसिंग की फील्ड बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है, इवन इसमें बहुत 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 ज्यादा पैसा है। बस आपको एक सही तरीके से फ्रीलांसिंग फील्ड में जाना और अपने एक इंटरेस्ट पे स्टिक रहना है। अब किसी ने कहा वीडियो कंटेंट क्रिएट तो आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करने लगे, किसी ने कहा आप पेंटिंग कर दो तो आप पेंटिंग करने लगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी एक फील्ड है, आप उस फील्ड से रिलेटेड फ्रीलांसिंग करोगे तो हमेशा आप पॉजिटिव साइड पे रहोगे। मल्टीपल फील्ड्स में आप इंडल्ज होते जाओगे तो जरूर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ेगी किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे। मेरी यही एडवाइसेस रहेंगी आपको फ्रीलांसिंग के लिए। मैंने प्लेटफॉर्म्स आपको ऑलरेडी बताया कि आप किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो, मेथड बताया, क्लाइंट्स को आप कैसे रीच आउट कर सकते हो, आप मैसेजेस कर सकते हो अपने जो भी लोग HRs वगैरह होते हैं कि सर मैंने ये काम स्टार्ट किया है, इफ़ यू वांट मैं आपको अपने सैम्पल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, इफ़ यू वांट मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस क्रिएट करके भी दिखा सकता हूँ। लाइक दिस आपको मैसेजेस करने रहते हैं। यू हैव टू रीच योर क्लाइंट्स ऑन टू योर ओन इन द स्टार्टिंग, राइट। और प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो उसमें अपनी प्रोफाइल्स को बिल्ड आउट करिए और स्टार्ट करिए अपने फ्रीलांसिंग की जर्नी को, एंड यू विल एज वेल बी द पर्सन हु कैन स्टार्ट अर्निंग lakhs in a month with just sitting at your home, राइट। सो होपफुली आपको वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी होगी और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें इलस्ट्रेट किए। इवन मैंने जो खुद में एक्सपीरियंस किए थे, मैं जैसे कि फ्रीलांसिंग की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उन पॉइंट्स को मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा। होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।